नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं जीवन पथ बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। नवम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में यह 9 दिवसीय मधुर कथा यज्ञ समापन की दिशा में अग्रसर है। अभी सौजन्यमयी श्री सरला जी बिरला ने ब्रह्मलीन श्री घनश्याम दास जी बिरला का स्मरण किया तो मुझे स्मरण हो आया कि उन्होंने इस वर्ष के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कहा था। भले ही भौतिक दृष्टि से यह संभव नहीं हुआ, पर मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव करता हूँ। उनका सर्वांगीण जीवन सद्गुणों के साथ साथ श्रद्धा और भक्ति से युक्त था तथा उन्होंने समग्र रूप से सार्थक जीवन पाया। आज उनकी जन्मतिथि है। यह भी भगवान राम की कृपा का ही परिणाम है कि प्रभु ने जन्मतिथि के रूप में उन्हें अपने से जोड़ लिया। श्री राम में उनकी जो भक्ति थी वह वंदनीय है तथा उसका मैं आज स्मरण करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके सद्गुणों तथा श्रद्धा का जो उत्तराधिकार है वह भी बसंत कुमार जी बिरला तथा श्रीमती सरला जी बिरला में बुद्धिगत हो रहा है। इन्हीं की श्रद्धा के परिणाम स्वरूप यह सुयोग मिलता है कि हम और आप एकत्र होकर भगवत कथा की चर्चा करते और सुनते हैं। मैं इन दंपत्ति को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने महानतम पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी कीर्ति की स्थापना के लिए जो विविध कार्य कर रहे हैं वे बुद्धिगत हों और इस परिवार के द्वारा समाज तथा लोक की अधिकाधिक सेवा हो। मैं आप सब श्रोताओं के प्रति भी आभारी हूँ जो इतनी श्रद्धा से और उत्साह से यहाँ एकत्र होते हैं। और अब आप लोग मेरा चरण छूने के लिए चलते हैं। उस समय आपकी उमड़ती भीड़ को मैं देखता हूँ तो बड़ा प्रसन्न होता हूँ यह देखकर कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ कि जिसके चरणों में इतने व्यक्ति झुक रहे हैं। अपितु मुझे तो उस समय प्रतिक्षण वही पंक्ति याद आती रहती है जो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रभु को याद दिलाते हुए कहा कि महाराज, मैं तो वस्तुतः आधी कौड़ी मूल्य का भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन आपके नाम ने, आपकी कथा ने मुझे बहुमूल्य बना दिया। तो वस्तुतः यह तो आपके गुणों के प्रति ही लोगों का नमन है। इसमें व्यक्ति तो एकमात्र निमित्त सा दिखाई देता है। मोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आध के किए बहुमोल तय करैया गीध श्राद्ध के। सचमुच आपका भावोच्छ्वास, आपकी श्रद्धा का यह उत्कृष्ट रूप न हो तो वक्ता के माध्यम से जो बातें प्रभु के द्वारा व्यक्त होती हैं वे समग्र रूप से सार्थक सिद्ध ना हो सके। इसीलिए मैं आप सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अब आपको त्रिवेणी तट पर ले चलूँगा और वहाँ पर महर्षि भरद्वाज तथा प्रभु के बीच जो अनोखा संवाद हो रहा है उस पर संक्षेप में दृष्टि डालने की चेष्टा करूँगा। भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि भरद्वाज से जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं कि आप बताएं कि मैं किस मार्ग से जाऊं, और महर्षि भरद्वाज ईश्वर तथा व्यक्ति दोनों ही रूपों में इसका उत्तर देते हैं। ईश्वर के रूप में वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए सभी मार्ग सुगम हैं तथा मानवीय पद्धति से वे भगवान श्री राम को मार्गदर्शक देते हैं, और इन मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में भगवान श्री राघवेंद्र आगे की ओर यात्रा करते हैं। वस्तुतः श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र की विविध यात्राओं का ऐसा उल्लेख किया गया है कि वे यात्राएं केवल भूगोल की साधारण यात्राएं नहीं, वरन वे सब की सब हमारे जीवन की यात्राएं हैं। प्रभु ने विविध मार्गों पर चलकर हमारे समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया और चुनाव के लिए हमें स्वतंत्रता दे दी कि हम इन मार्गों में से जिस मार्ग पर स्वयं को अधिकारी समझें उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राघवेंद्र की यात्रा का अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम हमारे जीवन में सही सही लक्ष्य का निर्णय हो, उसके पश्चात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग का वर्ण करना है यह निर्णय करना होगा। उस मार्ग पर चलने की सही पद्धति तथा उस मार्ग में आने वाली समस्याओं आदि को पार करते हुए यदि हम जीवन पथ में आगे बढ़ें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जीवन के लक्ष्य को पालेंगे। इस संदर्भ में जनक नंदिनी श्री सीता ने प्रधानमंत्री सुमंत को बड़ी ही सांकेतिक भाषा में एक उत्तर दिया। महाराज दशरथ के मन में श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता के प्रति प्रगाढ़ वात्सल्य है।
वे नहीं चाहते हैं कि ये तीनों वन जाएं, पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें रोक पाना संभव नहीं होगा। तब वे सुमंत जी से कहते हैं कि यदि राम और लक्ष्मण ने न लौटने का निर्णय कर लिया हो तो फिर ऐसी स्थिति में मेरी पुत्र वधू सीता को तुम संदेश देना कि वन का मार्ग अत्यंत कठिन है, दुर्गम है, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अयोध्या लौट आओ। तुम्हारे लौट आने से हमें भी संतोष होगा, एक आश्रय प्राप्त होगा। इन वात्सल्य भरे करुण शब्दों में दशरथ जी ने एक संदेश भेजा। गंगा के किनारे सुमंत जी ने यह अनुरोध इन तीनों से किया, परंतु जैसा श्री महाराज दशरथ समझते थे, भगवान राम और श्री लक्ष्मण इसके लिए प्रस्तुत नहीं थे। इसीलिए विशेष रूप से जनक नंदिनी श्री सीता से उन्होंने कहा कि आपके लिए वन की यात्रा बड़ी कठिन है, इसीलिए आपके लौटने से स्वयं आप तो कष्टों से बच ही जाएंगी और महाराज श्री को भी बड़ा संतोष मिलेगा, इसीलिए आप लौट चलिए। उस समय भगवान श्री राघवेंद्र ने जनक नंदिनी सीता की ओर देखा और तब मिथिलेश नंदिनी श्री सीता ने जो उत्तर दिया वह हम लोगों के जीवन पथ के लिए सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। जीवन पथ में सर्वदा फूल ही बिछे हुए नहीं मिलते हैं। जनक नंदिनी श्री सीता जहाँ प्रकट हुई थी वहाँ पर तो पुष्प की वर्षा करके श्री राघवेंद्र के मार्ग को कोमल बनाया गया था और उस सुकोमल मार्ग पर राघवेंद्र चले। पर यह जो चित्रकूट का मार्ग है वह पुष्पाच्छादित नहीं है, बल्कि इस मार्ग में तो कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। और भाई जो सत्य यहाँ प्रभु के जीवन में प्रकट हुआ वही हमारे और आपके जीवन का भी सत्य है। कभी हमारे और आपके जीवन में ऐसा लगता है कि मार्ग पर चलना अत्यंत सुगम है, फूल बिछे हुए हैं तथा स्वागत सत्कार हो रहा है, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पग पग पर कांटे हैं, विघ्न हैं। इस प्रकार से रास्ते पर परस्पर दो विरोधी अनुभूतियां हों तो क्या कांटों के भय से हम मार्ग पर चलना बंद कर दें? क्या कठिनाइयों के भय से हम लक्ष्य की ओर बढ़ने से विरत हो जाएं, या फिर लक्ष्य की ओर बढ़ने पर आने वाले इन विघ्न और कांटों को कैसे पार करें, इसका उपाय खोजें। यद्यपि जो अनुरोध सुमंत जी कर रहे हैं वह अनुरोध तो भगवान राम प्रारंभ में स्वयं ही कर चुके हैं। कौसल्या अम्बा से भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा अपने वनगमन की आज्ञा मांगे जाने के समय माँ ने कहा, राघवेंद्र, मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्रवधू वन में ना जाए, इसीलिए तुम भी यही उपदेश उसे दो। भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री सीता जी से वन न जाने का अनुरोध करते हुए जो कारण बताया, उनमें एक कारण वन मार्ग की कठिनाई का था और दूसरे कारण में प्रभु ने श्री सीता को उनके कोमल शरीर का स्मरण दिलाया। प्रभु ने कहा कि सीता, तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ अयोध्या या जनकपुर की तरह राजमार्ग नहीं है। वन मार्ग तो ऐसा है कि जिसमें कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। सुंदरी सीते, तुम नहीं जानती हो, वन की याद आने पर बड़े बड़े धैर्यशाली विचलित हो जाते हैं। तुम तो अत्यंत कोमल हृदय की हो तथा तुम्हारा शरीर भी सुकोमल है। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि दयह ही लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली, नवरसाल बन बिरहन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। इस प्रकार बड़े प्रेम भरे शब्दों में प्रभु जनक नंदिनी श्री सीता को रोकते हैं, लेकिन जनक नंदिनी ने जो उत्तर दिया उसके सामने प्रभु को निरुत्तर होना पड़ा। जनक नंदिनी सीता ने बड़ा मीठा उलाहना देते हुए कहा, प्रभु, आपके विषय में मेरी एक धारणा थी तथा मेरे विषय में आपकी भी धारणा थी, पर अब सिद्ध हो गया कि वे दोनों धारणाएं ठीक नहीं हैं। प्रभु ने जानना चाहा कि कौन सी धारणाएं, तो श्री सीता जी ने कहा, महाराज, मैं समझती थी कि आपके समान मधुर भाषी संसार में कोई नहीं है, और आपने कहा कि सीता, तुम्हारे समान कोई सुकुमार नहीं है। पर प्रभु, आज तो ये दोनों बातें झूठी हो गई। प्रभु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, मेरे शब्दों में कोई कठोरता थी क्या?
तो श्री सीता जी ने कहा, प्रभु, इससे बढ़कर दुख पहुंचाने वाली बात आज तक मैंने सुनी नहीं। इस वाक्य को सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि प्रभु तो साहित्य के सुंदर शब्दों के द्वारा उनके सौंदर्य की सराहना कर रहे हैं, पर श्री किशोरी जी कह रही हैं कि आपके शब्द अत्यंत कठोर हैं। श्री सीता जी ने कहा कि जब आप यह कहते हैं कि सीता तुम बड़ी सुकुमारी हो, वन में जाने योग्य नहीं हो, तो प्रभु मैं भी आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप स्वयं सुकुमार हैं कि नहीं, यह बता दीजिए। और ऐसा कहकर श्री किशोरी जी ने कौसल्याम्बा की ओर देखा। श्री सीता जी का तात्पर्य था कि महाराज, माँ से ही पूछ लीजिए कि वे आपको सुकुमार मानती हैं कि नहीं। श्री किशोरी जी का अभिप्राय था कि यदि सुकुमारता का अर्थ यह हो कि व्यक्ति का शरीर इतना कोमल हो जाए कि वह किसी प्रकार की पीड़ा को सह न सके, तो यह सुकुमारता प्रशंसा की नहीं, निंदा की वस्तु है। वह व्यक्ति तो वस्तुतः समाज के लिए भार है। बहुधा कवियों ने कोमलता का वर्णन करते हुए इस प्रकार की अतिशयोक्ति की है। किसी कवि ने कोमलता का वर्णन करते हुए कहा कि लगी है कली गुलाब की, परी है गात खरोंच। अगर गुलाब की पंखुड़ी छू जाए तो उससे खरोंच लगने का भय है। भले ही साहित्यिक लोग इसे प्रशंसा मानते हों, पर श्री सीता जी तुरंत उलटकर प्रश्न करती हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। महाराज, यह तो दो प्रकार की परिभाषाएं हो गई, क्योंकि आप सुकुमार होकर वन के कष्ट उठा सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल सकते हैं, और मेरे लिए आप कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो प्रभु, यह मेरी प्रशंसा है कि निंदा? मैं तो समझती हूँ कि इससे बढ़कर मेरे लिए कठोर वाक्य हो ही नहीं सकता। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि अवसर आने पर आप बड़े कठोर शब्द भी बोल लेते हैं। सुनने में चाहे वह लोगों को मधुर लगा हो, लेकिन मुझे तो बड़ा कठोर लगा। श्री सीता जी का अभिप्राय था कि आपने जो मुझे सुकुमारी कहा वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं सचमुच कोमल हृदय की होती तो आपने जिन कठोर शब्दों में मुझे वन जाने से रोका है, उनको सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए था। पर ऐसे वो वचन कठोर सुनी। प्रभु, अब आपके ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर भी मैं जीवित हूँ, तो फिर मैं कोमल किस तरह हूँ। लेकिन चलिए, इसमें भी एक लाभ है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल गया कि सीता कष्ट सह सकती है। इसीलिए आप मुझे वन में ले चलिए, क्योंकि जब आपके शब्दों के आघात को झेल सकती हूँ, तो उस आघात को भी झेलने में मैं समर्थ होऊंगी। प्रभु यह वाक्य सुनकर निरुत्तर हो गए। अगला प्रश्न करते हुए प्रभु ने कहा, सीते, सास ससुर की सेवा नहीं करोगी क्या? क्योंकि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर धर्म भला क्या होगा? किंतु श्री सीता जी ने कहा, महाराज, आप तो संसार को नई व्याख्या देने आए हैं, लेकिन सास ससुर की व्याख्या केवल इतनी सी ही रह जाएगी। प्रभु, मैं तो वन में सास ससुर की सेवा के लिए चलना चाहती हूँ। भगवान श्री राघवेंद्र ने जानना चाहा, कौन से सास ससुर? तो श्री सीता जी कहती हैं कि सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर। महाराज, वन में रहने वाले जो मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, वही मेरे ससुर और सास के समान हैं। और इस प्रकार से तो मुझे व्यापक रूप से सास ससुर की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। वन में परिवार के रूप में प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, वहाँ पक्षियों का और मृगों का जो परिवार मिलेगा, क्या आप उस परिवार से मुझे वंचित करना चाहते हैं? अब प्रभु के समक्ष कोई और उपाय नहीं रह गया। प्रभु ने भी वन चलने की स्वीकृति दे दी। इस तरह से सुंदरता और सुकुमारता की एक नई परिभाषा भगवान राम और श्री सीता जी के संदर्भ में हमारे सामने आती है। साधारणतया सुंदरता और सुकुमारता की यही परिभाषा है कि जिसके अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर दिखाई दें, उनके लिए हम कहते हैं कि ये बड़े सुंदर हैं, और हम उसको सुकुमार कहते हैं कि जिसके शरीर में कष्ट सहने की क्षमता न हो। लेकिन श्री सीता जी और भगवान राम ने इस परिभाषा को बदल दिया।
श्री राम तथा श्री सीता परम सुंदर हैं। दोनों बड़े सुकुमार हैं, पर सुंदरता और सुकुमारता की एक नई व्याख्या रामायण में गांव की स्त्रियों ने की। ग्रामीण स्त्रियों ने इन दोनों को देखकर कहा कि नीलमणि और सोने को देखकर हमारे मन में यह प्रश्न उठता था कि सोने में यह सौंदर्य कहाँ से आया और नीलमणि में इतनी आभा कहाँ से आई। पर आज सीता और राम को देखकर हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने कहा कि श्री राम ने अपनी नीलिमा नीलमणि को देकर उज्जवल बना दिया और वस्तुतः स्वर्ण ने श्री सीता जी से ही अपना रंग प्राप्त किया है। सखी का शब्द यही है कि इनते लही दुति मरकत सोने। उस स्त्री का सीधा सा अभिप्राय था कि सुंदर वह है जिसके संपर्क से दूसरे में भी सुंदरता आ जाए। जिसमें केवल स्वयं की ही सुंदरता है, उसकी सुंदरता केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित है, पर जिसके संपर्क में आकर असुंदर भी सुंदर हो जाए, वही सच्ची सुंदरता है। इसी प्रकार कोमलता की परिभाषा करते हुए रामायण में कहा गया है कि वन जाने का समाचार जब भगवान राम को मिला तो श्री राम मुस्कुराने लगे। उन्हें रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ, लेकिन दूसरी ओर जब प्रभु माँ की ओर देखते हैं, पिताजी की ओर देखते हैं, तो भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। पढ़कर आश्चर्य होता है कि स्वयं की इतनी बड़ी वस्तु खो गई, पर रंच मात्र दुखित नहीं है। इसका कारण क्या है? और तब गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम की कोमलता का एक नया ही रूप है। स्वयं अपने लिए तो वे इतने कठोर दिखाई देते हैं कि इतने बड़े आघात को झेलने में उन्हें रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होती है, लेकिन करुणामय स्वभाव वाले श्री राम को मृदुता का पता कैसे चलता है? इसका उपाय बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि करुणामय रघुनाथ गुसाई बेगी पाहि हई पीर पराई। करुणामय भगवान श्री राघवेंद्र इतने कोमल हैं कि स्वयं अपने ऊपर बड़े से बड़े कष्ट को झेलकर भी किसी दूसरे का रंच मात्र दुख देख लें तो व्याकुल हो जाते हैं, और फिर प्रभु की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ और संत दोनों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। आपको संतत्व और स्थित प्रज्ञता में एक सूक्ष्म अंतर मिलेगा। स्थित प्रज्ञ वह है कि जिसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर है, जो किसी भी घटना से विचलित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ है। पर रामचरितमानस में संत का लक्षण बताया गया कि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत वह है जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। यद्यपि पढ़कर तो यही लगता है कि इन दोनों में परस्पर विरोध है, क्योंकि जो संत होगा वह स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, और जो स्थित प्रज्ञ होगा वह संत नहीं होगा। पर भगवान राम के व्यक्तित्व में बड़े अद्भुत में दोनों का सामंजस्य विद्यमान है तथा दोनों की ही सार्थकता है, और इस सूत्र को हमें समझ लेना चाहिए। हम अपनी पीड़ा, अपने दुख में स्थित प्रज्ञ बने, इसमें तो शोभा है, लेकिन अगर हम दूसरों की पीड़ा के समय भी स्थित प्रज्ञ बन जाएं, तो क्या यह स्थित प्रज्ञता कही जाएगी? इस संदर्भ में रामायण में बड़ी मीठी बात आती है। भगवान श्री राम वन में यद्यपि उदासी वेश में गए, किंतु धनुष बाण अवश्य लेते गए। वैसे दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, पर भगवान राम का तात्पर्य यह था कि हम अपने स्वार्थ के लिए तो उदासीन हो सकते हैं, अपने लिए राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से हम नहीं लड़ेंगे, इसीलिए उदासी बनकर जा रहे हैं। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ कि जब समाज पर संकट आवेगा तब भी मैं नहीं लड़ूंगा, अपितु जब कभी ऐसा अवसर दिखाई दिया तब तो मैं धनुष बाण उठाकर अवश्य संघर्ष करूंगा। भगवान श्री राघवेंद्र की दृष्टि में व्यक्ति के जीवन में संतत्व एवं स्थित प्रज्ञता दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, किंतु उस सामंजस्य का रूप यही होना चाहिए कि आप अपने संदर्भ में स्थित प्रज्ञ बन जाइए और दूसरों के लिए संत। अपनी पीड़ा से विचलित मत होइए, पर जब दूसरों की पीड़ा देखिए तब आपका हृदय द्रवित हुए बिना ना रहे। भगवान राम के चरित्र में पग पग पर यही तो दिखाई देता है। प्रभु इतने स्थित प्रज्ञ हैं कि प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखतः। वन गमन का समाचार सुनकर मुस्कुराने लगे और स्वयं को राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई।
लेकिन उन भगवान के नेत्रों में कभी कभी इतनी सरलता से आंसू आ जाते हैं कि जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। इस संदर्भ में कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने श्री राम का एक सर्वथा अनोखा चित्र प्रस्तुत किया है। वन यात्रा में जिस समय गंगा पार करने के बाद श्री सीता जी चली, उस समय प्रभु श्री सीता जी की ओर देखने लगे। श्री सीता जी ने भगवान श्री राम की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखकर प्रश्न किया, प्रभु, आपने तो कहा था कि वन में चलकर एक कुटी बनावेंगे, किंतु वह वन कितनी दूर है जहाँ पर आप कुटी बनाने वाले हैं? प्रभु ने कहा, सीते, लगता है आप थक गई हैं, इसलिए मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप मत चलिए। श्री सीता जी ने कहा, महाराज, मुझे अपनी थकान की चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप जरूर थक गए होंगे। भगवान राम ने कहा, ऐसा अनुभव तुम्हें क्यों हो रहा है? तो जनक नंदिनी श्री सीता ने बड़ा मीठा वाक्य कहा। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपकी कोमलता का परिचय मिल चुका है। भगवान ने जानना चाहा कि आपको मेरी कोमलता का परिचय कहाँ मिला? जनक नंदिनी श्री सीता ने स्मरण दिलाते हुए कहा, महाराज, पुष्प वाटिका में आप फूल चुनने के लिए आए और फूल चुनने के बाद जब आप लता कुंज से निकले, उस समय सखी के कहने से जब मैंने आंखें खोलकर आपका दर्शन किया तो मुझे दिखाई पड़ा कि आपके माथे पर पसीने की बूंद है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। बस महाराज, मैं तो उसी समय समझ गई थी कि आप अत्यंत सुकुमार हैं, क्योंकि जिसे फूल तोड़ने में पसीना आ गया वह कितना कोमल होगा। और सखियों के मन में तो यह दृढ़ निश्चय हो गया कि जिसे फूल तोड़ने में पसीना आ गया वह भला शंकर जी का धनुष कैसे तोड़ेगा। पर श्री राम की यही परिपूर्णता है, वे फूल तोड़ने के कार्य को बड़ी कोमलता से करते हैं। पुष्प चयन में वे अत्यंत सावधान रहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मानो पुष्प की कलियों को वृक्ष से अलग करने में उनका हृदय यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है कि इन पुष्पों को डाली से कैसे अलग करें। यह जो प्रभु की कोमलता है वह शरीरजन्य नहीं अपितु भावनाजन्य है। भगवान की इस भावना को देखकर पुष्प ने ही कहा, प्रभु, अगर आप आज नहीं तोड़ेंगे तो कल तो हम स्वतः ही झड़ जाएंगे। इसीलिए कृपा करके अपनी कोमलता के कारण हमें तोड़ने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पहुंचकर पूजन के काम में आकर हम भी धन्य हो जाएंगे। दूसरी ओर जब तुलसीदास जी धनुष यज्ञ का वर्णन करने लगे तो किसी ने पूछ दिया, महाराज, उस दिन तो न जाने क्या हो गया होगा, क्योंकि श्री राम को जब फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो फिर धनुष तोड़ने में उनकी क्या दशा हुई होगी। तो गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, अपितु लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ही, काहू न लखा देख सब उठाड़े। उस दिन न तो किसी ने श्री राम को धनुष उठाते देखा, न चढ़ाते देखा और न ही तोड़ते देखा। लोगों ने देखा कि धनुष टूटा पड़ा है और उसके पास श्री राम खड़े हैं। राजा गण आश्चर्य से देखने लगे कि कुछ पसीना वसीना तो आया नहीं। इसीलिए वे लोग कहने लगे कि यह तो कोई षड्यंत्र लग रहा है। अरे, इतना बड़ा धनुष यदि सचमुच तोड़ा होता तो कम से कम पसीना तो आया ही होगा। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र के कार्य करने की यह सर्वथा अनोखी पद्धति है। इस काम के पीछे उनका अभिप्राय क्या है, आइए इस पर भी थोड़ा विचार करें। सुमन सुंदर मन का प्रतीक है और धनुष है अहंकार का प्रतीक। जब भगवान को सुमन को डाली से अलग करना पड़ा तो व्याकुल हो गई, लेकिन जब अहंकार तोड़ना पड़ा तो रंच मात्र श्रम की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। इसका तात्पर्य यह है, जनकपुर वासिनी स्त्रियां तो इसका दूसरा ही अर्थ लेती हैं। उन्होंने तो भगवान राम से ही कह दिया कि राघवेंद्र, तुम यह गर्व मत करना कि धनुष को तुमने तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, प्रभु ने नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ दिया? सखियों ने व्यंग भरी भाषा में यही कहा कि जिसे फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वह भला धनुष को तोड़ सकता है। अरे, यह तो हमारी तथा श्री सीता जी की कृपा थी कि हम लोगों ने देवताओं से प्रार्थना करके धनुष को तोड़वा दिया। इसीलिए धन्यवाद तो हम लोगों को दीजिए। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक है। भगवान कहते हैं कि वस्तुतः जो कुछ भी मेरे द्वारा होता हुआ दिखाई देता है वह भक्ति की इच्छा और संकल्प से ही होता है।
वस्तुतः भक्ति के बल से ही मैं सारे कार्य संपन्न करता हूँ। और आज जनक नंदिनी श्री सीता ने भी वन मार्ग में याद दिलाते हुए कहा कि आप अत्यंत सुकुमार हैं, इसीलिए जल्दी से वन में कुटिया बनाने का प्रबंध कीजिए। प्रभु ने लौट करके देखा तो दिखाई पड़ा कि श्री सीता जी के होंठ सूख गए हैं। चेहरे पर श्रम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, लेकिन सीता जी को अपने श्रम की चिंता नहीं है। और भाई सचमुच जीवन पथ में चलने के लिए यह बहुत बढ़िया सूत्र है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम की चिंता करने लगता है तभी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम लोग अपने दुख और अपने श्रम की चिंता करते हैं, पर चिंता करनी चाहिए अपने साथ वाले के श्रम की। अगर हम सामने वाले के दुख से दुखी हों, सामने वाले के श्रम से चिंतित हों, तो अपना मार्गजन्य श्रम कम हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। श्री सीता जी को चिंता है श्री राम के श्रम की, और भगवान श्री राम तो श्री सीता जी को श्रमित देखकर रोने लगे। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का बड़ा भावपूर्ण चित्र कवितावली रामायण में प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दुई, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वई, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, पर्णकुटी करिहों कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुएं। इसका अभिप्राय है कि अपनी वस्तु के छिन जाने पर तो दुखी नहीं हुए, पर दूसरे को दुखी देख कर दुखी हैं। आप कहेंगे कि श्री सीता जी तो उनकी प्रिया हैं, और यदि अपनी प्रिया के दुख से दुखी हो गए तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि चलो, श्री सीता जी तो उनकी प्रिया हैं, लेकिन गीध उनका कौन है? जटायु जी से उनका क्या नाता है? गीध तो मनुष्य जाति का भी नहीं है, वह तो पक्षियों में भी सबसे निम्न जाति का माना जाता है। परंतु भगवान राम ने जब जटायु जी को देखा तो प्रभु की क्या स्थिति हो गई? तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि प्रभु आए तो थे श्री सीता जी का पता लगाने, लेकिन गीध की दशा देखते ही तुलसी राम ही प्रिया बिसरी गई। बिल्कुल भूल गए कि श्री सीता जी का हरण हो गया है और मैं उन्हें खोजने के लिए आया हुआ हूँ। जटायु जी की ओर देखकर प्रभु रोने लगते हैं। भगवान राम ने जब जटायु जी से कहा कि राम कहा तनु राखहु ताता, गीधराज जी आप जीवित रहिए, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु का वाक्य सुनकर मुख मुस्कुराई, गीधराज जी मुस्कुराने लगे। यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा यह है कि भगवान राम तो आनंदमय हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और जीव बेचारा आंसू बहाता रहता है। पर आज श्री राम की आंखों में आंसू हैं और गीध के होठों पर मुस्कुराहट है, मानो दोनों ने एक दूसरे की वस्तु का परस्पर परिवर्तन कर लिया। श्री राम ने अपना आनंद जीव को देखकर उसके आंसू स्वयं अपनी आंखों में ले लिए, उसकी पीड़ा को स्वयं ले लिया। और वन पथ के संदर्भ में भी ठीक यही बात है। समस्याओं के संदर्भ में एक नई परिभाषा करते हुए गोस्वामी जी ने मानो बताया कि हम मार्ग में आने वाली समस्याओं से, अपनी परिस्थिति से भले ही विचलित ना हो, पर हमारा प्रिय, हमारा आश्रित या समाज में दीन से दीन माना जाने वाला व्यक्ति भी यदि दुखी दिखाई देता है और उसके दुख को देखकर अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाना स्वाभाविक ही है। वस्तुतः यही संतत्व है और यही राम राज्य की स्थापना का मूल स्रोत है। आगे चलकर वर्णन आता है कि सुमंत जी ने जब फिर से महाराज श्री दशरथ का प्रस्ताव दोहराया तो उस समय जो सूत्र श्री सीता जी ने दिया वह बड़े काम का है। उन्होंने जो बात कही वह सबके लिए है। श्री सीता जी ने सुमंत जी को प्रणाम करके कहा कि आप तो मेरे लिए बड़े पूज्य हैं, मैं आपके सामने उत्तर नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आप जाकर के पिताजी से कह दीजिएगा कि वे मेरे लिए चिंता ना करें। उस समय श्री सीता जी ने चिंता न करने के लिए 3 सूत्र दिए हैं। वे तीनों सूत्र व्यक्ति के जीवन पथ में आने वाली समस्याओं से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचु करई जनी भोरे। श्री सीता जी का तात्पर्य था कि जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति के समक्ष बहुधा श्रम, भ्रम और दुख की समस्याएं आती हुई दिखाई देती हैं।
श्रम की समस्या का तात्पर्य है कि कभी कभी व्यक्ति के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि जीवन के लिए सही मार्ग कौन सा है। इसको कहते हैं बुद्धि का भ्रम। और दूसरी समस्या व्यक्ति के सामने थकान की आती है, क्योंकि जब व्यक्ति चलेगा तो श्रम की अनुभूति तो होगी ही। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि में भ्रम, शरीर में श्रम, और जब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता है तो व्यक्ति के मन में दुख होता है। इस प्रकार ये तीन समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यमान रहती हैं। लेकिन श्री सीता जी ने कहा कि आप पिताजी से जाकर कह दीजिएगा कि मेरे सामने न तो भ्रम की समस्या है, न श्रम की समस्या, और न दुख की समस्या है। और उसका सूत्र देते हुए श्री सीता जी ने कहा कि भ्रम की समस्या तो उनके सामने होगी जिसे स्वयं यह निर्णय करना हो कि मुझे किधर जाना है। पर यहाँ तो जब आगे आगे प्रियतम चलेंगे तब फिर निर्णय तो इन्हीं को करना होगा। इसीलिए मुझे भला भ्रम क्यों होगा। इसीलिए गोस्वामी जी यात्रा क्रम का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि आगे राम लखन बने पाछे। इसका अभिप्राय है कि जीवन पथ में कभी भ्रमित ना हो। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय ही है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि महाराज आप ऐसी कृपा करें कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं। हम अपनी कामनाओं के पीछे प्रभु को चलाने की चेष्टा करने के स्थान पर प्रभु से यही प्रार्थना करें कि आप जिसे सही समझें कृपा करके हमें उसी दिशा में ले चलें। इस संदर्भ में महर्षि भरद्वाज ने बड़ी मीठी बात कही है। भगवान राम ने जब पूछा कि महाराज हम लोग किस मार्ग से जाएं, तो प्रभु का प्रश्न सुनकर भरद्वाज जी पहले तो हंसे, फिर हंसने के पश्चात उन्होंने श्री राम की ओर व्यंग भरी दृष्टि से देखकर मानो जानना चाहा कि मार्ग के विषय में तुम जो प्रश्न कर रहे हो वह किसके लिए है। तुम्हारे लिए है कि श्री सीता जी के लिए है, या लक्ष्मण जी के लिए है, अथवा निषाद राज के लिए है। वस्तुतः मुझे तो लगता है कि यह प्रश्न किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप यह कहें कि निषाद राज के लिए है तो वे तो स्वयं मार्ग दिखाने के लिए आए हुए हैं, और जो व्यक्ति स्वयं मार्ग दिखाने आया है उसे भला मार्ग दिखाने वाले की क्या आवश्यकता है। इसीलिए इनके विषय में यह प्रश्न ठीक नहीं है। और अगर मैं श्री सीता जी को मार्ग दिखाऊं तो प्रश्न यह है कि क्या ये मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगी, क्योंकि ये तो अपने मार्ग का, अपने लक्ष्य का निश्चय स्वयं करके आई हैं। भरद्वाज जी का संकेत था कि महाराज जिनको आप नहीं लौटा पाए, आपके पिताजी नहीं लौटा पाए, क्या आप आशा करते हैं कि मेरा भाषण सुनकर वे श्री सीता जी किसी और मार्ग पर चलेंगी। श्री सीता जी ने स्वेच्छा से तप, त्याग और सेवा का जो मार्ग स्वीकार किया है, मुझे विश्वास है कि उसे वे कभी नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए श्री सीता जी के विषय में यह प्रश्न उचित नहीं लग रहा है। और यदि आप लक्ष्मण जी के विषय में कहें तो प्रभु मैं तो यही कहूँगा कि इनको मार्ग बतलाने से बढ़कर कोई भूल नहीं होगी। महाराज आप स्वयं तो इन्हें बता ही चुके हैं कि अयोध्या में रहकर गुरु माता पिता की सेवा करो, किंतु उस समय तो उत्तर मिला वह तो आपको याद ही होगा। वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने तो दो टूक उत्तर देते हुए कह दिया कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। महाराज मेरे तो एकमात्र स्वामी आप ही हैं। मैं तो जानता ही नहीं कि कौन गुरु है, कौन माता है तथा कौन पिता है। मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं है, और सचमुच श्री लक्ष्मण तथा श्री सीता जी के जीवन में रंच मात्र भी भ्रम नहीं है। श्री सीता जी ने कहा प्रभु न तो भ्रम की समस्या होगी और न ही मुझे थकान आएगी। श्री सीता जी का तात्पर्य था कि चलते समय थकान तो उसको आती है जो अपनी ओर देखता है, पर चलते समय मैं अपनी ओर देखूंगी ही नहीं, अपितु आपकी ओर देखती हुई चलूंगी। और चलते समय जब आपके माथे पर पसीने की बूंद देखूंगी तब फिर मेरे जीवन में दुख का प्रश्न ही कहाँ है। श्रमकण सहित श्याम तनु देखें, कह दुख समऊ प्राणपति पेट। इसका सांकेतिक तात्पर्य है कि लोगों की समस्या यही है कि हम अपने को ही कर्ता मान लेते हैं। जितना दुख हमारे जीवन में नहीं है उससे अधिक यह कल्पना हमें दुख दे रही है कि हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ है। इसीलिए श्री सीता जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी ओर देखना बंद करके
प्रभु की ओर देखने की चेष्टा करें तो हमारा यह मिथ्या भ्रम मिट जाएगा कि सारा भार हमारे सिर पर ही है। इसीलिए रहीम ने इसका संकेत करते हुए कहा कि रहीमन उतरे पार, भार झोंके सब भार में। इसका अभिप्राय है कि भार उठाने की शक्ति तो प्रभु के द्वारा ही मिलती है। श्री सीता जी का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आपके श्रम की अनुभूति करता है वह अपने श्रम से मुक्त हो जाता है। जो निरंतर आपके साथ चल रहा है उसके सामने मार्ग की रंच मात्र भी समस्या नहीं है, भ्रम की समस्या नहीं है। जनक नंदिनी का तात्पर्य था कि प्रभु इससे बढ़िया तो कोई यात्रा होगी ही नहीं, क्योंकि अन्य यात्राओं में तो यात्रा करने के बाद लक्ष्य पर पहुंचा जाता है, पर यहाँ तो सारी यात्रा में लक्ष्य ही हमारे आगे आगे चल रहा है। इसीलिए अब हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचना शेष नहीं है। श्री सीता जी ने सुमंत जी से कहा कि आप हमारे पिताजी से जाकर कह दीजिएगा कि मुझे रंच मात्र श्रम, भ्रम और दुख नहीं होगा। इसका अभिप्राय है कि जिसने प्रभु के प्रति समर्पण कर दिया है, जिसकी दृष्टि प्रभु पर है, जो ईश्वर के पीछे चलने की चेष्टा कर रहा है, उसके जीवन में भटकने की जरा भी संभावना नहीं है। ये तीनों पथिक मार्ग में चलते हुए हमें 3 सूत्र देते हैं और वे सब बड़े काम के हैं। इनमें से एक सूत्र की चर्चा कल मैंने आपके समक्ष की थी। वह सूत्र है आगे राम। पर आगे रहकर भगवान श्री राम करते क्या हैं, इस पर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा। श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हैं, किंतु मार्ग में चलते हुए इन पथिकों में परस्पर कैसा प्रेम है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। श्री सीता जी और श्री राम को प्यासा समझकर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यदि आज्ञा हो तो जाकर मैं जल पी आऊं। यद्यपि उन्हें स्वयं प्यास नहीं लगी है, पर उन्होंने उन दोनों के लिए तुरंत बहाना बनाया कि मैं जाऊं और जल पी आऊं तथा आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा जल आपके लिए भी ले आऊं। भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा भाई, जाओ जल ले आओ। लक्ष्मण जी जब चले गए तो वृक्ष की छाया में प्रभु बैठ गए। बैठने पर श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों की ओर देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा कि श्री राघवेंद्र का तो सारा चरण कांटों से बिंधा हुआ था। इस प्रसंग में आप ध्यान अवश्य रखिएगा कि तुलसीदास जी ने श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी के चरणों में कांटे लगने का वर्णन नहीं किया है। संसार में बहुधा जो आगे चलते हैं उनका उद्देश्य नेतृत्व करना होता है, पर श्री राम अपनी महिमा सिद्ध करने के लिए नहीं, वरन पीछे चलने वालों के कांटे अपने पैर में लेने के लिए ही आगे चलते हैं। भगवान श्री राम के नेतृत्व का उद्देश्य यही है। श्री सीता जी ने जब कहा, प्रभु मैं आपके कांटे निकाल दूं, तो प्रभु ने विनोद करते हुए कहा, सीते आपका काम मेरे चरणों में पहुंचाना है या पहुंचे हुओं को निकालना है, इसीलिए आप मत निकालिए। और उसके पश्चात भगवान श्री राम स्वयं कांटा निकालने लगे। पर अद्भुत बात यह है कि कांटा निकल ही नहीं रहा है। यह प्रसंग पढ़कर आश्चर्य होता है कि कांटा निकालने में इतना विलंब क्यों लग रहा है। गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में कहा कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकई, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े। जब प्रभु से पूछा गया कि कांटा खींचने में विलंब क्यों लग रहा है, तो प्रभु ने कहा, क्या बताएं, इस समय हमारे 2 अंगों में झगड़ा चल रहा है। मेरे हाथ तो न्याय के पक्षधर हैं, इसीलिए इन्होंने धनुष बाण धारण किया है कि जो बुरे व्यक्ति हैं उन्हें हम दंड देंगे। इसलिए भाई हाथ तो चेष्टा कर रहे हैं कि कांटों को निकाल फेंको, जो विघ्न के रूप में आए हैं उन्हें दूर फेंक दो। लेकिन चरणों का व्रत दया है। ये न्याय का पक्ष लेने वाले नहीं हैं, ये तो सर्वदा कृपा का ही पक्ष लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि महाराज, फूलों को स्वीकार करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर कांटों को भी स्वीकार करने वाला तो कोई चाहिए। प्रभु, जिस प्रेम से आपने जनकपुर के पुष्पों को स्वीकार किया, आज उसी प्रेम से आप कांटे भी स्वीकार करें। इसीलिए प्रभु कांटों को पैर से नहीं निकालते हैं। श्री सीता जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण आ जाएं तो वे निकाल देंगे। प्रभु ने कहा, किशोरी जी, लक्ष्मण तो मेरे कांटों को देखने भी न पाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह पृथ्वी को ही उलटने को तैयार हो जाए।
क्योंकि लक्ष्मण तो यही कहेंगे कि आप तो पृथ्वी का भार दूर करने आए, लेकिन इस पृथ्वी ने इतनी ढिठाई की है कि आपके चरणों में कांटे लगा दिए, इसीलिए मैं इस पृथ्वी को ही उलट देता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये कांटे नहीं हैं, अपितु इसके द्वारा तो पृथ्वी ने अपने हृदय को ही मेरे सामने खोलकर रख दिया। पृथ्वी ने दिखा दिया कि प्रभु, मेरे पास फूल भी हैं तथा कांटे भी हैं, और मैं इन दोनों वस्तुओं से आपका स्वागत कर रही हूँ। इसीलिए यह तो पृथ्वी की सरलता है। जब श्री लक्ष्मण जी को आने में देर होने लगी तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण अभी तक क्यों नहीं आए, जरा सा आप ऊपर खड़े होकर लक्ष्मण को पुकारिए तो। गोस्वामी जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में कहते हैं कि फिरी फिरी राम सीय तनु हेरत, त्रिशत जानी जल लेन लशन गए, भुज उठाई ऊंचे चढ़ी टेरत। भगवान श्री राम ऊपर खड़े होकर पुकारते हैं, लक्ष्मण भैया तुम कहाँ हो। सचमुच श्री राम तो ऐसे अद्भुत पथिक हैं जो अपने से बिछुड़ जाने वाले को छोड़कर नहीं जाते, अपितु ऊपर खड़े होकर भी पीछे वाले को पुकार रहे हैं। धन्य हैं ये पथिक जिनमें परस्पर ऐसा स्नेह है। श्री सीता जी व्याकुल हैं और श्री राम तथा श्री लक्ष्मण के सुख के लिए। श्री लक्ष्मण को चिंता रहती है श्री राम तथा श्री सीता जी के सुख की। आगे रहने की यही सार्थकता है कि आगे रहकर भी निरंतर पीछे वालों को लौट लौट कर देखते हुए चलते हैं, और बीच में रहने की सार्थकता श्री सीता जी सिद्ध करती हैं। तुलसीदास जी ने उनके चलने की पद्धति का वर्णन करते हुए कहा कि प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि प्रभु के चरणों में जो 4 रेखाएं हैं वे मानो 4 मर्यादाएं हैं, जो भगवान श्री राघवेंद्र ने 4 रेखाओं के माध्यम से बनाई। श्री सीता जी ने निरंतर उन 4 रेखाओं की रक्षा करने की चेष्टा की, मर्यादाओं को बचाने की चेष्टा की। इसके द्वारा श्री जानकी जी ने हमें सावधान कर दिया कि प्रभु की रेखाओं को मैंने कभी नहीं लांघा, पर लक्ष्मण की रेखा को मैं लांघ गई, इसी कारण से मुझे लंका में कैद होना पड़ा। इसका अभिप्राय है कि चाहे कोई बड़ा हो और चाहे छोटा हो, पर उसकी रेखा मर्यादा को कभी मत लांघिए। बड़ों का सम्मान तो कीजिए ही, किंतु छोटे के प्यार की भी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी इतना डर डर कर पीछे चल रहे हैं कि प्रभु को तो हंसी आ गई। लक्ष्मण जी यद्यपि साक्षात काल हैं, पर श्री राम से कितना डरते हैं, यह यदि आपको देखना हो तो जनकपुर में देखिए। जनकपुर में जब देखिए तब श्री लक्ष्मण जी डर ही रहे हैं। मन में इच्छा है लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आए देखी। लेकिन प्रभु भगवान श्री राम से डर लग रहा है, और जब चरण दबा रहे हैं तो भी तुलसीदास जी कहते हैं, चापत चरण लखन उर लाई, सभय सप्रेम परम सबु पाए। अत्यंत डरे डरे पांव दबा रहे हैं। जनक जी की सभा में जब बोलने के लिए खड़े हुए तो भी कही न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुबान। इस प्रकार जब देखिए तब डरे हुए ही दिखाई देंगे। प्रभु ने एक दिन एकांत में मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण तुम्हें समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि कभी तो तुम इतने निर्भय दिखाई देते हो कि परशुराम के फरसे से भी तुम्हें डर नहीं लगता। उनसे भी तुमने कह दिया कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, पर यहाँ तो बोलने में भी डरते हो, चरण छूने में भी डरते हो। यह बात क्या है, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं संसार वालों को बता देना चाहता हूँ कि साक्षात काल होकर भी मैं प्रभु से डरता हूँ, तो आप लोग भी ईश्वर से डरते रहिएगा। जब ईश्वर से व्यक्ति निर्भय हो जाता है तो फिर मनमाना आचरण करने लगता है। इस प्रकार ये 3 सूत्र इन 3 यात्रियों के द्वारा दिए गए। भगवान की कथा तो अनंत है, इसका पूरा कर पाना संभव नहीं है, पर समय की सीमाओं में रह करके मैं बस इतना ही कहूँगा कि जनक नंदिनी श्री सीता जी, लक्ष्मण जी तथा भगवान श्री राघवेंद्र ने जीवन पथ के लिए जो सूत्र दिए, उनका हमें जीवन पथ में चलते हुए सर्वदा स्मरण करते रहना चाहिए। और इनमें से चाहे जो पथ आप अपने लिए चुन लीजिए। गोस्वामी जी ने पूछा गया कि मार्ग कौन सा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी शक्ति का सही सदुपयोग अपने लिए तथा समाज के लिए करें। बस प्रभु की यात्रा का यही उद्देश्य है और इस यात्रा पथ की कथा हमें और आपको अपने जीवन पथ को समझने में सहायता देगी तथा पुनः श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा सौजन्यमयी सरला जी बिरला के स्नेह और श्रद्धा के प्रति आदर प्रकट करता हुआ तथा इन दंपत्ति को आशीर्वाद देता हुआ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।